Hello class 5th. Today we will start with chapter 5 simplification. तो चलिए करते हैं simplification क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की। ये डेफिनेशन आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है फर्स्ट पेज पे, जहाँ से आप इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स connected by one or more of the symbols addition, subtraction, multiplication, division and of is called a numerical expression. तो ऐसा नंबर्स का कॉम्बिनेशन, ऐसे नंबर्स जो एक साथ आते हैं और उनमें हम साइंस यूज करते हैं। साइंस का मतलब एडिशन का साइन यूज करेंगे, सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज करेंगे। तो इस तरीके से जब हम नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। जैसे कि हमें ये वाली देखो, ये भी एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखो ये सब नंबर्स है ना, ये सब नंबर्स हैं। देखो यहाँ भी ये भी नंबर्स हैं और ये आपस में कैसे कनेक्ट है? ये कनेक्ट है इन सब साइन से, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ऑफ, डिवीजन, ये सारे साइन से आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये नंबर्स हो गए और ये आपस में कनेक्टेड है, इनसे जुड़े हुए हैं। इसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। दूसरी बात, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? सिंप्लीफिकेशन। तो आप बोलोगे मैम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन तो ये हो गए, तो सिंप्लीफिकेशन क्या है? तो सिंप्लीफिकेशन है कि जब इस टाइप की जो वैल्यूज हमें दी होती हैं तो हम उन्हें सॉल्व करते हैं, उन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं। तो इस प्रोसीजर को बोलते हैं सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हम सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं। तो जो हमें न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस दिए होते हैं उन्हें सिंप्लीफाई करने का भी एक प्रॉपर पैटर्न होता है, प्रोसीजर होता है, उसी को हमें फॉलो करना होता है। वो फॉलो करने का है तरीका बॉड मास। हम उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं? कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दिया होता है तो हम उसे बॉड मास की हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं। अब आप बोलोगे मैम ये बॉड मास है क्या? तो देखिए बॉड मास में सबसे पहले बी का मतलब है ब्रैकेट, बी का मतलब है ब्रैकेट, ओ का मतलब है ऑफ, राइट, डी का मतलब है डिवीजन, एम का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब है एडिशन एंड एस का मतलब है सब्ट्रैक्शन। ओके, तो जो हम सिंप्लीफाई करते हैं हमें इसी सीक्वेंस में करना होता है, इसी तरीके से। सीक्वेंस का मतलब सबसे पहले आपको ब्रैकेट करना है सॉल्व। आपको कोई भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन दे रखा है, आपको उसमें छांटना है ब्रैकेट है या नहीं है। अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले आप ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करोगे। उसके बाद आप ऑफ सॉल्व करोगे, ऑफ का मतलब जहाँ कहीं भी ऑफ लिखा हो। उसके बाद आप डिवीजन को सॉल्व करोगे, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, उसके लास्ट में सब्ट्रैक्शन। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते हो कि नहीं मैम मेरा तो सबसे पहले एडिशन करने का मन कर रहा है, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। एडिशन से पहले आपको देखना है ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, देन आपको वैल्यूज को ऐड करना है। अगर आप ये बोलोगे नहीं मैम मुझे सबसे पहले सब्ट्रैक्शन करना है तो भी गलत हो जाएगा। आपको इसी सीक्वेंस में न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है। आपको ये पूरा ये जो मैंने चार्ट ड्रॉ किया है ना, ये बनाया है, इसको देख लीजिए अच्छे से, इसको पॉज कर लीजिए वीडियो को और इसको सेकंड पेज पर, यानी कि जहां हमने न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन लिखी है, अगर उसके नीचे स्पेस हो उस पेज में तो वहां लिखिए, नहीं तो नेक्स्ट पेज पर लिखिए। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज शुरू करिएगा। तो चलिए अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ओके किड्स, तो हमने सिंप्लीफाई शुरू कर दिया है करना। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लिया है एक्सरसाइज 15 का। ओके, तो चलिए अब आप बोलोगे मैम मुझे ध्यान कैसे रहेगा कि मुझे क्या क्या सॉल्व करना है, क्या पहले करना है, क्या बाद में करना है। उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि आपने जो रफ कॉलम अपने
ड्रॉ किया है उस पे लिख लो बॉड मास, लिख लो यहाँ पर, हर बार देखते जाओ उसमें से। तो इसमें सबसे पहले बोल रहा है ब्रैकेट, सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये ब्रैकेट बोल रहा है। तो क्या इस न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कहीं ब्रैकेट है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये कह रहा है ऑफ, ऑफ है कि नहीं, लिखा हुआ है OF ऑफ लिखा है, नहीं लिखा, ठीक है। D फॉर डिवीजन, डिवीजन है, देखो यहाँ पर ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, तो आप इज इक्वल टू का साइन लगाओगे मार्जिन से बिल्कुल टच करते हुए, थोड़ा सा आप गैप दोगे, देखो मैं थोड़ा सा और गैप देके दिखाती हूँ, थोड़ा सा गैप देके आपको मार्जिन से इज इक्वल टू का साइन लगाना है। अब आप ये देखो आपको डिवाइड कौन सी वैल्यू करनी है, तो आपको डिवाइड करनी है ये वाली वैल्यूज, ठीक है। जब आपको इन दो वैल्यूज से काम है तो बाकी वैल्यूज को आपको बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, आपको इस वैल्यू से काम है, ठीक है। 12 को ऐसे ही लिख दो, भाई हमें इससे तो अभी कोई काम नहीं है ना, अभी तो हमें इन दोनों से काम है, तो हमने इनको लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया। 9 को डिवाइड करो 3 से, करके देख लो, ठीक है, 3 आ रहा है, लिख दिया हमने, भाई इनको डिवाइड करके यहाँ पर 3 लिख दिया। अब आपको इज इक्वल टू का साइन बिल्कुल इस तरीके से ही लगाना है नेक्स्ट लाइन में, 12 प्लस 3, ठीक है, प्लस आ गया हमारे पास, पर हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन, क्या मल्टीप्लिकेशन है, कहीं हो रहा है कहीं मल्टीप्लिकेशन इस वाली वैल्यू में, नहीं हो रहा। एडिशन देखिए, प्लस हो रहा है, 12 प्लस 3 इज 50, ठीक है, हो गया। अब मुझे ये बताइए सब्ट्रैक्शन, क्या यहाँ पर कहीं सब्ट्रैक्शन माइनस हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, ठीक है। आप वहां से देखकर यहाँ पर सीक्वेंस पता कर सकते हैं। तो चलिए अभी ये छोटा सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हमने लिया था, अब हम थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन करके देखते हैं। ओके क्लास, तो अब हम एग्जाम्पल 1 देखेंगे कि एग्जाम्पल 1 हमें कैसे सॉल्व करना है। तो देखो पिछली बार छोटा सा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन था, इस बार हमने थोड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन लिया है, तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। डरना नहीं है, कितना भी लंबा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन आ जाए वहाँ पे बॉड मास लिखना है और सॉल्व करते जाना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, ओके। घबराना नहीं है कि इतना बड़ा मैं कैसे करूँगा, अरे मेरे से तो होगा ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसे टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। वहाँ पे लिखना शुरू कर दो बॉड मास, और कुछ मत करो, बस वहाँ से देख देख कर यहाँ पर सीक्वेंस वाइज सॉल्व करते जाओ। चलो बॉड मास लिख लिया हमने, डी थोड़ा अच्छा सा बना दूँ, डी और अच्छा सा बना दिया, इतना ही अच्छा बन सकता था। बी, बी फॉर ब्रैकेट, क्या इस पूरे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में कहीं आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। उसके बाद ये बात कर रहा है ऑफ की, तो अब आपको क्या इस पूरे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में ऑफ नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में हमें ढूंढना है डी फॉर डिवीजन, तो देखो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ डिवीजन का साइन है, चलो 8 डिवीजन का साइन मिल गया, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, ठीक है, हमें 8 डिवीजन का साइन मिल गया। देखो हमें डिवाइड किन वैल्यूज को करना है, हमें डिवाइड करना है इन वैल्यूज को, ठीक है, हमें डिवाइड करना है इन वैल्यूज को। तो आपको ये वाली वैल्यूज को बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको छेड़ना नहीं है, आपको एग्जैक्टली यहाँ पर इन वैल्यूज को लिख देना है, ठीक है। 60 कुछ नहीं किया हमने, माइनस को भी हमने एज इट इज लिखे रहने दिया। अब आप 48 को डिवाइड करिए 6 से, 8, अगर आप 48 को 6 से डिवाइड करोगे तो 8 आएगा, ठीक है, इसकी जगह हमने बस 8 लिखा है। इसके बाद पूरी वैल्यूज ऐसी की ऐसी लिख दो, इज इक्वल टू का ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आपको लगाना। चलिए यहाँ पर हो गया। अब देखिए हमें ढूंढना है मल्टीप्लिकेशन का साइन, तो अब हमें किसका साइन ढूंढना है? मल्टीप्लिकेशन का। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, चलो हमें एक मल्टीप्लाई का साइन मिल गया, एक प्लस का साइन है, प्लस के साइन से हमें भी कोई मतलब नहीं है, हमें माइनस से भी अभी कोई मतलब नहीं है, हमें सबसे पहले देखना था मल्टीप्लाई। चलिए इसको हमने ऐसे लिख दिया, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 32 प्लस, ठीक है, हो गया हमारा। अब हमें देखना है एडिशन, यानी कि जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज है, जो प्लस वाली वैल्यू
साथ ले आए, कुछ नहीं करना ज़्यादा, बस 60 और 8 यानी कि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, आप एक साथ ले आए, माइनस का 32 आपने इधर कर दिया। अब हमें नेक्स्ट ऐड करना था ना, तो इनको ऐड कर दो। 60 में अगर आप 8 ऐड करोगे प्लस करोगे तो क्या आएगा 68 माइनस 30, ठीक है, हमने ऐड भी कर दिया। अब ये लास्ट में कह रहा है कि भैया ऐसा करो, सारे काम करने के बाद लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कर दो, 68 में से 32 माइनस कर दो, कितना आ गया 30। दिस इज योर। अब आप लोग एक्सरसाइज 50 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक कंप्लीट करेंगे। अगर कोई डाउट है तो उस क्वेश्चन की पिक